बताइए पहला क्वेश्चन, बताइए बताइए पहला क्वेश्चन क्या होगा, बताइए पहला क्वेश्चन। आपको भी, सबको सबको मेरे तरफ से भी आई लव यू। चलिए, मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं उनको। चलिए ठीक है, आगे बताइए प्लीज सर। क्या है? रोशन जी, टाइपिंग के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिए, ठीक है। यहाँ टाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कि सर आप ठीक, ठीक है, ओके 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 ठीक। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कहीं से भी आया, यहीं से, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा लेकिन यहीं से, हाँ ठीक है, सही बात है। सी, और सी कौन दिए? आपका कुटाई हो जाएगा, सी वाला, सी वाले कुटाई पक्का है। किशन, थोड़ा अभी टाइम है, संभल जा भाई मेरे, ठीक है। हाँ, बी वाले सही है, मोस्टली बी है लोग का, मोस्टली लोग का बी है, ठीक है। अजय का भी बी है, अमीराज का भी बी है, सबका बी है, ठीक है। सर मैं मिशन में क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं देखता हूँ, प्लीज सर दे देना, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ओके। हाँ, मिशन का सब पीडीएफ डल रहा है, मिशन मेलडोन का सब पीडीएफ उसी दिन डल जाता है। अगर कोई नहीं डला होगा तो आप बताइएगा, हम तुरंत उसी समय डलवा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश, आपका क्या कह रहा है आपका कि डैश डैश बड़ी मात्रा में आने की सूचनाओं का संग्रह करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। लेजर तकनीक का उपयोग करता है, कौन करता है, ठीक है। तो आपका सीडी रोम, कौन करता है? आपका सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब क्या? आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क, डिस्क। कोई फुल फॉर्म नहीं लिखा अभी तक, कोई भी नहीं लिखा फुल फॉर्म, जब तक हम नहीं बोलेंगे सर आने की टेस्ट में, प्रति बैच का। चलिए, हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन मिलेगा, वो भी तो पूरा स्टैंडर्ड ही था ना, तो वहां से कुछ क्वेश्चन तो लेना हमको पड़ेगा ना, ठीक है ना कुंदन, ठीक है। बाकी आपको बहुत चीजें अलग भी मिलेगा, ठीक है, बहुत चीजें अलग भी मिलेगा। देखिए इधर देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क आपका रीड ओनली मेमोरी, आपका रीड ओनली, ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको रिपीट करने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम 1 से 2 जगह अगर रिपीट किए हैं, मतलब कोर्स में, अगर कोई कोई कोर्स में भी डाले उसको, अगर टेस्ट में भी डाले तो बढ़िया बात है, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देखिए यहाँ पे, ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगर हम रोम के बारे में थोड़ा अगर बात कर ले आपसे, किसके बारे में? रोम के बारे में। तो ये आपका रोम क्या होता है आपका? तो ये आपका परमानेंट होता है। कैसा होता है आपका? परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। रोम कैसा होता है आपका? तो परमानेंट होता है सर। उसके साथ आपका क्या होता है? तो नन आपका वोलाटाइल होता है, आपका नन वोलाटाइल होता है। रोम कैसा होता है आपका? परमानेंट होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? नन वोलाटाइल भी होता है, परमानेंट भी होता है, और उसके बाद नन वोलाटाइल होता है। और कुछ कहना चाहते हैं आप रोम के बारे में? हाँ, रीड ओनली मेमोरी तो है ये है। अगर पावर ऑफ होता है तो डेटा लॉस्ट होगा नहीं। अगर पावर ऑफ होता है, ठीक है ना, अगर आपका पावर, पावर अगर ऑफ होता है तो डेटा लॉस्ट नहीं करेगा आपका, डेटा आपको लॉस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डेटा लॉस्ट आपका नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताइए डियर, दूसरा क्वेश्चन। सर आपके जैसे गाइड करने वाले एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है अर्पिता, धन्यवाद आप। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? पिछले बार प्रिंटर से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसलिए हम प्रिंटर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डाल रहे हैं लगभग सब सेट में, ठीक है ना। प्रिंटर का क्वेश्चन पिछले बार आया था, करा निम्नलिखित में से कौन सा आपका विशुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है? क्या रहा कर आपका? आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है, ठीक है। तो कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है बताइए, कौन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है बताइए, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? हाँ, स्क्रीन आपका सीधे स्क्रीन लिखा है देखिए, जबकि आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, और आपका प्लॉटर हो गया, स्पीकर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी। अरे प्लॉटर नहीं, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका प्रिंटर के जैसे ही होता है, प्लॉटर आपका प्रिंटर के जैसे ही होता है। समझ गए बातों को? तो कौन कौन है सर एक बार लिख दीजिए जरा सा,
देखिए इधर हम लिख देते क्या आपका आउटपुट आपका डिवाइस के बारे में बात करें तो कौन कौन आपका हो जाएगा सर, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर प्लॉटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ आप लोग भी बताइए कौन कौन हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। स्कैनर नहीं, स्कैनर तो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटर, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, और आप बता सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, यानी कि विजुअल डिस्प्ले आपका यूनिट हो गया, डिस्प्ले आपका यूनिट हो गया, ये सब आउटपुट। इनपुट में ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा बताइए, कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक आपका बॉल हो गया, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल हो गया। उसके बाद और बताइए, स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, हाँ माइक्रोफोन हो गया, प्रोजेक्टर आउटपुट हो गया, प्रोजेक्टर आउटपुट में आ जाएगा। प्रोजेक्टर कहाँ जाएगा, आउटपुट में, ठीक है। प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा डियर, ठीक है। तो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैकबल हो गया, और आपका स्कैनर हो गया, ठीक है। स्कैनर हो गया, ठीक है। सर 37 नंबर आया है, 37 नंबर आया है चंदन, चंदन तो ठीक है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। 37 नंबर कम है, 37 कम है, कम से कम आपका 45-50 के आसपास मार्क जाना चाहिए, ठीक है। तब आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, ठीक है ना, सेफ एंड, हाँ। OCR हो गया आपका, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आपका OCR हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका रीडर हो गया, ये सब आपका क्या है, इनपुट है डियर, सब क्या आपका इनपुट है। कुंदन एक ही चीज को क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है डियर, जो नीड है ना वो मैं समझता हूँ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन डालना है, ठीक है। हाँ मैं समझता हूँ चीजों, कुंदन जी एक ही चीज को कॉपी पेस्ट ना मत करिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आप यहाँ पे फोकस करिए कुंदन जी, इधर इधर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इस पे पूरा फोकस करिए अभी, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ उसी में डालना है डियर, जो टेस्ट है ना, जब टेस्ट को आप सबमिट कर देंगे, देखिए बोर्ड पीडीएफ आपको तब मिलेगा जब आप टेस्ट को सबमिट कर दीजिएगा ना, तब वहाँ नीचे में आएगा व्यू सॉल्यूशन पीडीएफ, उसमें आपको बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, और सीधे व्यू पीडीएफ होगा, उसमें आपको अरेंज फाइल वाला पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना, अरेंज फाइल वाला मिलेगा। चलिए आंसर बताइए। अगर आपका MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आपका B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट आपको कुंजी को दबाना है, उसके बाद G9 सेल पर आपको क्लिक करना है, तो कुल कितना आपका इसमें से सेल सिलेक्ट होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं एक बार, क्या तो MS एक्सेल दिखाते, आइए। देखिए सबसे पहले बात, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था समझिए, क्वेश्चन है आपको कि आपको B5 में जाना है, कहाँ पे, B5 में। देखिए ये आपका B रहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते, जूम कर लेते, ठीक है। एक्सेल में जूम कितना प्रतिशत तक होता है, कोई बताइएगा कितना प्रतिशत होता है जूम एक्सेल में, कोई जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए जरा, कितना प्रतिशत जूम होता है एक्सेल में जी, जल्दी लिखिए फटाफट। अरे एक्सेल में जूम कितना प्रतिशत होता है, कोई नहीं बोल रहा है। B5 में सबसे पहले जाइए, B5 में चले गए, देखिए यहाँ पे आपका शो कर दिया B5। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखिए B5 में जाने के बाद आपका क्वेश्चन में कह रहा था हम शिफ्ट कुंजी को दबाएंगे, ठीक है। तो शिफ्ट कुंजी को आप दबाएं, उसके बाद आपको कहाँ जाना था, उसके बाद आपको कहाँ जाना था, देखिए उसके बाद आपको जाना था G9 में, ठीक है। तो सबसे पहले आप B5 को लिए, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट बटन को दबाए, और फिर कहाँ है G9 में, कहाँ है G9 में, देखिए G9 पे क्लिक किए। अब ये जो टोटल सेल हुआ ये कितना हो जाएगा बताइए, ये G9 है ना G10 में आ गया, G9 में ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए G9, ठीक है ना। तो दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब इसको आप काउंट कर लिए कितना हुआ, देखिए तो 1 2 3 4 5 गो, और इधर देखिए 1
P5 से लेकर के और आपका G9 तक था, ठीक है ना। P5 हो गया, उसके बाद आपका G9 यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 G9 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 को हो गया, और 5 को आपका रो हो गया, और कॉलम का हो गया 1 2 3 4 5 6, तब 5 गुने 6 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा डियर। देखिए आपका कॉलम का हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, और रो का हो गया 1 2 3 4 5, तो 6 गुने 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए। हालांकि देखिए ये चीजें आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, तो सर एग्जाम में कैसे बताएंगे बनाएंगे ये तो बताओ। ठीक है आइए देखिए, एग्जाम में आपको देखिए ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो क्या ये प्रैक्टिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में तो आप देख लिए, लेकिन बनाना भी आप सीख लीजिए, क्योंकि बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक, इधर देखिए, जैसे ही कि कह रहा है क्या आपका, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इस ढंग से ले लेना है, ठीक है। देखिए बी है आपका, बी से आगे ही कितना है जी, तो देखिए बी एगो, तब बी कंसीडर कर लिया, तब बी सी डी ई एफ और जी क्या आ गया 6 गो आ गया। देखिए ये आपका बी था, और बी से कहाँ जाना था आपको, जी तक जाना था, ठीक है ना। तब बी ओ को काउंट करेंगे और जी को भी, तो देखिए बी सी डी ई एफ जी क्या हो गया 6 गो। तो मतलब आपका कॉलम यहाँ पे, कॉलम क्या हो गया 6 गो हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ बी से जी तक जाना था। तो कॉलम अगर हम बात करते हैं, कॉलम कै गो हो गया 6 गो। अच्छा रो कै गो हो जाएगा, देखिए ये 5 से शुरू कर रहा है और कहां तक आ रहा है आपका 9 तक। तो देखिए 5 6 7 8 9 कितना हो गया, तो आपका रो कितना हो जाएगा, यानी कि रो 5 गो। तो आपका टोटल सेल कितना हो जाएगा, तो आपका क्या होता है सेल, यानी कि कॉलम गुने में आपका रो, तो एक मतलब क्या 6 गुने में 5 यानी कि 30। तो एग्जाम में आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि खाली प्रैक्टिकल दिखा दो और ये कैलकुलेशन ना सिखाओ, उससे प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेगा। आप जो खाली आंख से देख लेते हैं ना, वही समय कितने बात निकल जाता है। जब आप कॉलम चलाएंगे ना, तब ये चीजें सीखेंगे, तब आपका आंसर कंफर्म बनेगा एग्जाम में। समझे बात। चलिए इधर देखिए, हाँ ये भी आपको सीखना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिकल दिखा देंगे वो बात आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, खाली प्रैक्टिकल देखना। प्रैक्टिकल देखने के साथ ये कैलकुलेशन अगर आप सीख लेते हैं, तो आपका एग्जाम में कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। अगला बताइए, अगला बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है अगला देखिए, कुंदन अगर एक के कमेंट को आप बार बार कॉपी पेस्ट किए ना, कह रहे हैं आपको सॉल्यूशन पर ध्यान रखिए, तब ये हाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। फालतू कमेंट ना करे कोई, 1 से 2 बार एक कमेंट को अगर पेस्ट कॉपी करे हैं बिना मतलब का, तो अभी हाइड करवा देंगे वहां से, ठीक है। फिर सॉल्यूशन देखते रह जाइएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि आंसर कमेंट करिए, क्या होगा आपको क्या दिक्कत है वो कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे। तो बिना मतलब के कमेंट का जो कॉपी पेस्ट मारे, तुरंत अभी बुलाएंगे स्टाफ को और हाइड करवा देंगे, है ना, ताकि उसे पढ़ने वाला बच्चा को कम से कम तो डिस्टर्ब ना होना। समझ गया बात। आंसर के सिवा कुछ भी बकवास किए फालतू बात, ठीक है। कह रहा है जिसको टाइपिंग का जरूरत है, या तो आप लास्ट में पूछ लीजिए, या तो वीडियो बनाए हो। सब लोग को छोड़ करके बीच में आपको अकेले हम टाइपिंग थोड़े डिस्कस करेंगे। आप भी समझदार है, ठीक है ना, समझिए चीजों को, ठीक है। हाँ चलिए इधर देखिए, बड़ी मेहनत से ना 7 बजे क्लास लेने के लिए 5 बजे 5:30 बजे पूरा रेडी होना पड़ता है, समझे बात को, ताकि आपको अच्छे से क्लास दे पाए। और इन चीज़ों में आप कोशिश करिए कि जितना देर हम कोशिश करते सिखाने का, पूरा भरपूर सीख करके जाइए उन चीज़ों को, ठीक है। ये कोशिश करिए। बोर्ड पीडीएफ डल तो रहा है टेस्ट में, बोर्ड पीडीएफ डल रहा है, ठीक है ना। आज 2 का डल जाएगा, आज तीसरा नंबर शुरू हुआ ना, तो अगर दो का कल नहीं डला हुआ तो डल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब आंसर बताइए। मेरे क्लास में पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिए और बहसबाजी पे कम, ठीक है, तब मजा आएगा आपको। इधर देखिए, कह रहा आपका MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है। पहली वर्कशीट का आपका डिफॉल्ट नाम क्या है,
पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बदलने के लिए आप कुछ भी बदल देंगे। हाँ, बदमाशी करेंगे उसको तुरंत करवा देंगे भी। हाँ ठीक है, पढ़ने के हिसाब से यहाँ खाली रुकिए। देखिए कह रहा है क्या आपका कि आपका एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट वर्कशीट का नाम क्या होता है आपको बताना है। हालांकि बदलने के लिए आप कुछ भी बदल के कर दीजिएगा, लेकिन डिफॉल्ट पूछ रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट पूछ रहा है। दोनों टाइपिंग होगा, दोनों होगा, ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं एक बार आप देखिए। 10 मिनट का वीडियो है, देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, कह रहा है अभी सब कुछ छोड़ करके खाली टाइपिंग करिए, कंप्यूटर पढ़िए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफॉल्ट नाम। देखिए डिफॉल्ट नाम जो है, जैसे कि आप पहला आपका सीट 1 है या आपका सीट 2 है, तो आपका डिफॉल्ट नाम है। चाहे तो हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, आप डबल क्लिक जब यहाँ करिएगा ना, डबल क्लिक, तो नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जैसे आपको सीट का नाम चेंज करना था कैसे कर सकते हैं, तो सीट के ऊपर जब डबल क्लिक करिएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीट का नाम हमको अपना नाम रखना, ये सीट का नाम हमारा बदल गया, हमारा खुद का नाम हो गया, समझ गए बातों को। तब ये सीट हमारा खुद के नाम से दिखाएगा। आगे फिर डिफॉल्ट रूप से सीट 1 था, सीट 2 था, आपका सीट 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बातों को, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, बाकी पढ़ने वाला बच्चा को डिस्टर्ब करेगा तो उसको तो मैं तुरंत ही ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखिए, अगला इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सीट 1 हो जाएगा, ठीक है, सीट 1 हो जाएगा। देखिए तो डिफॉल्ट रूप से आपका इसका नाम क्या था? वर्क सीट का नाम क्या था आपका? सीट 1 था। यहाँ डिफॉल्ट रूप से 2-3 बात याद रखिए। देखिए जैसे कि अगर आपका एमएस आपका वर्ड होगा, एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है किसी को पता है? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपका 1। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लेगा कि एमएस आपका एक्सेल, एक्सेल का आपका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट आपका नाम क्या होता है? तो एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट आपका नाम बुक 1, आपका बुक 1 होता है, ठीक है ना। अगर तीसरे नंबर पे ये पूछ ले कि आपका एमएस आपका पावर पॉइंट, पावर आपको एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपका 1 होता है, समझ गए बातों को। तो ये सब नाम आपको याद रखना है, तीनों में से एगो नाम जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है आपका। तो ये तीनों का एक बार हम मैं कहूंगा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जरा जरा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाक दा, फटाक दे ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। हट गए हम, तीनों एक के जगह नाम याद रखना है, ठीक है, एक के जगह नाम याद रखना है तीनों का। चलिए अगला बताइए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5वां नंबर का आंसर बताइए। हम आपको अगर कहिएगा तो इसका खोल के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए एक्सेल में हम आपको खोल के दिखा, देखिए एक्सेल में दिख रहा है बुक 1, ठीक है सर दिख रहा है, बाकी में मैं दिखा देता हूँ। देखिए 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 यहाँ पे आपका क्या है? तो आपका डॉक्यूमेंट 1, समझ गए बातों को, ये आपका डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 1 है आपका किसमें? एमएस आपका वर्ड में, पावर पॉइंट में भी दिखा देते हैं। देखिए देखिए पावर पॉइंट में आपको दिखा देते, देखिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन 1 लिखा है, हाँ जी सर प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबका प्रेडिकल कराएंगे, आपका मंडे से प्रेडिकल स्टार्ट हो जाएगा मिशन बेल्ट्रॉन में, मंडे से, कल नहीं परसों से। कल तक में एगो दूगो और टॉपिक बचा है बेसिक, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, बाइंडी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कल हम आपको वायरस करवा दिए, ईमेल करवा दिए, सब कुछ उसमें हो गया। और आज तक अगर टाइम नहीं मिले तो कल संडे को आपको वो सब करवा देंगे जितना भी बेसिक है। मंडे से लेकर के 8-10 दिन खाली आपका प्रैक्टिकल चलेगा, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबका, ठीक है। तो आप इस तीनों का याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसको खोलने के लिए एक बात याद रखिएगा, जब हम एमएस वर्ड को खोलते हैं तो खोलने के लिए कमांड क्या होता है? तो विंडो बटन के साथ क्या आर कमांड लेते हैं, और जब यहाँ सर्च बॉक्स खुलता है इसमें क्या लिखते हैं हम? आने की विन वर्ड लिखते हैं, विन वर्ड। ये प्रश्न पिछले बार बेल्ट्रॉन में आया था,
और एक्सेल में भी खोलने के लिए हम, ये आपका विंडो है, ये कौन सा आपका विंडो आपका बटन है, विंडो बटन है। विंडो बटन के साथ आर कमांड लेते हैं, फिर एक बॉक्स खुलता है, इसमें हम एक्सेल एक्सेल लिखते तो ये चीजें हमारा खुल जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ये पिछले बार पूछा हुआ था। अगला बताइए फटाफट। सर मेरा मिशन क्लास लाइव नहीं, लाइव नहीं दिखता है सूरज जी, तो आप ऐसा करिए, प्लेटफॉर्म वाला नंबर पे आप कॉल करिएगा, ठीक है, दिखने लगेगा। हो सकता है कहीं हाइड हो गया होगा ना, तो दिख जाएगा आपको, हाइड हो गया होगा अगर, तो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन का 5 का आंसर बताइए, 5 का, 5 का आंसर बताइए, 5 का, 5 का आंसर। एमएस वर्ड के लिए बीन वर्ड, एक्सेल के लिए आपका एक्सेल, और हाँ पावर पॉइंट के लिए पीपीटी लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अगला देखिए, करवा देंगे यूट्यूब पे भी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्या देखिए, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये ध्यान रखिएगा, सी का मतलब क्या आपका कंसोर्टियम है, क्या आपका कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम है आपका, क्या है कंसोर्टियम। और आपको पता है कि आपका www जो है ये किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा, तो टीम आपका बंसली के द्वारा डेवलप किया गया था। और कौन सा ईयर में, तो ये आपका 1989 में डेवलप किया गया था, ठीक है ना। और ये टीम बंसली के द्वारा इसका रीनेम क्या किया गया आपका, आपका नेम क्या किया गया पता है ना, तो इसका रीनेम जो किया गया ये आपका नेक्सस किया गया, ठीक है ना। इसका रीनेम क्या किया गया, नेक्सस किया गया, क्या किया गया, रीनेम नेक्सस किया गया, ठीक है। चलिए हाँ जी डियर, हाँ जी डियर, ठीक है। टीम बांसली ने, देखिए आप लोग आंसर, 89 आपका ज्यादातर में 89 लिया है, 90 अगर 89 नहीं है तो 90 के साथ चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेनली आपका पूरा कंप्लीट उससे डेवलप आपका 90 में हुआ, नेक्सस हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, अरे ये करवा तो रहे हैं, ये करवा रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन, आइए बोर्ड पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा रीड करने के लिए। फिर चलिए अगला बताइए, बताइए डियर। चलिए अगला बताइए, कह रहा है निम्नलिखित आपका कथन, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित कथन को सत्य या स्पष्ट जो है इसको कीजिए। कह रहा है क्या आपका, मतलब सही या गलत को चुनाव करना है, करिए, सही या गलत का चुनाव करना है, सही या गलत, ठीक है। ओके सूरज जी, ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू का जरूरत नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम है कॉल करिएगा या यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं। अरे जिसको पढ़ना है ना, फुल सपोर्ट है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए, अगर आपका एमएस वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ को दाहिने अलाइनमेंट के साथ रैखिक आने की किया जा सकता है, आने की अंडरलाइन किया जा सकता है, तो काहे नहीं किया जा सकता। जब दाहिना अलाइनमेंट हो गया तो मतलब राइट अलाइनमेंट हो गया, तो राइट अलाइनमेंट से हमारा मन है तो राइट से कर देंगे उसको, की दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो दोनों क्या आपका सत्य, दोनों क्या आपका सत्य है, सत्य सत्य, क्या। अरे एक बात बताएं, आप लोग जरा आंसर लिखते हैं ना तो ऐसे लिखिए, 6 का क्या होगा, तो 6 का अगर डी होगा तो ऐसे लिखिए 6 का डी, ठीक है ना, तो हमको और ज्यादा क्लियरिटी पता चलेगा, ठीक है। ए देने वाले भाई साहब, ए देने वाले भाई साहब एक बार जरा विचार करिए, एक बार जरा विचार करिए, ये जो दे रहे हैं इतना सारे लोग, एक बार जरा विचार करिए। हो सकता है सर, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऋषभ हो सकता है, तो दीजिए आंसर। हाँ डी देने वाले सही है, ए देने वाले गड़बड़ है। बोर्ड पीडीएफ कहाँ, बोर्ड पीडीएफ डियर, जब टेस्ट को सबमिट करिएगा ना तो वहीं पे आपको मिल जाएगा, टेस्ट को सबमिट करिएगा वहीं मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए आपको इसको दिखा दे क्या, अरे अभी अभी खोलेंगे ना दूसरा भी क्वेश्चन में तो आपको दिखा देंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले बात ही कर रहा है राइट अलाइनमेंट, एक मतलब अलाइनमेंट इधर से होगा, टेक्स्ट जो आपका अलाइनमेंट होगा वो इधर से होगा, ठीक है ना। अब राइट अलाइनमेंट के लिए आपका क्या होता है, यहाँ मैं अलाइनमेंट लिख देता, देखिए अगर राइट अगर अलाइनमेंट अलाइनमेंट की बात कर रहा है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ लिखने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है ना। राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की लिखिए आप लोग भी फटाफट कंट्रोल के साथ आर। अगर यहाँ पे
लेफ्ट होगा अलाइनमेंट तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एल, ठीक है ना। अगर सेंटर अलाइनमेंट होगा तो, सेंटर अलाइनमेंट होगा तो कंट्रोल के साथ आपका ई। अगर आपका अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर के अलावा जस्टिफाई होगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट होगा तब क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ आपका जे हो जाएगा। ये शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपको काम आएगा एग्जाम में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुरु इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट अलाइनमेंट नहीं बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है देखिए। कराइन एमएस वर्ड आपका 2016 पैराग्राफ कैन बी आपका अंडरलाइन विथ डबल लाइंस। हाँ हाँ, तो डबल लाइन से नहीं, राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, हालांकि ठीक बात है, आप कह रहे हैं ठीक बात है, ठीक है, कह रहा है कि राइट अलाइनमेंट नहीं बोल रहा है, ठीक बात है। लेकिन ये आपका कह रहा है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को क्या, इंग्लिश में ज्यादा क्लियरिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कह रहा है आपका एमएस वर्ड 2016 पैराग्राफ कैन बी आपका डबल यानी कि अंडरलाइन विथ आपका डबल लाइन। हाँ, डबल लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, आप डबल भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इन एमएस वर्ड 2016 पैराग्राफ कैन आपका कंटेंट ए सिंगल सेंटेंस। सही बात है, ये भी आपका सही है, एक ही सेंटेंस वो हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपका नहीं है, दोनों आपका सही है, ठीक है। कौन बताए थे, उनका नाम क्या था सर, डबल लाइन है, ठीक है। अमन, ठीक है, बात आपका सही है, ठीक है ना। हम राइट अलाइनमेंट वहां पढ़ लिए हिंदी में, कोई बात नहीं, लेकिन वो राइटो अलाइनमेंट हो सकता है, कोई बात नहीं। लेफ्टो अलाइनमेंट हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, राइटो कर सकते हैं, आपका बात सही है अमन जी, ठीक है ना। ठीक है संतोष, आपका भी आंसर सही है संतोष कुमार, ठीक है। चलिए संतोषी आपका भी सही है, आगे बढ़े, आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बताइए 7 नंबर, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन को हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करना चाहिए। देखिए खाली हिंदी में पढ़े तो हमको वहाँ राइट दिख गया, हालांकि वो आपका डबल अलाइनमेंट की खाली बात कर रहा था, ठीक है, डबल लाइन है, हाँ डबल लाइन है, ठीक है सुरुचि मैं समझ गया डबल लाइन है, हाँ दे चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, सर आपका ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। कह रहा है क्या, सत्य पूछ रहा है ना, सही पूछ रहा है। कह रहा है ईमेल अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और आपका जिप फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकता, हो सकता है, दोनों एक साथ काहे ना हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात आपका गलत बोल दिया, ये बात आपका गलत बोल दिया, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकता है, ये बात सही है। अरे सीसी खाली छोड़ दो, चाहे बीसीसी खाली छोड़ दो, चाहे टू खाली छोड़ दो, कोई भी खाली छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका सही बात है। कह रहा ईमेल में टू फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं खाली आप छोड़ सकते हैं, ये गलत बोल रहा। अगला देखिए, कह रहा ईमेल में आपका 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकता, और बुर्बक कहिए क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये आपका गलत, मतलब आपका बी नंबर से। बी किसका किसका आया देखिए जरा, अजय जी का भी आया, ठीक है, हिना का आए, हिना सी नहीं होगा, 7 का आंसर सी नहीं, गड़बड़ा दिए, बी होगा। हाँ फिर से दाल भात चोखा चढ़ा के आ गए लग रहा, हाँ कल वाला खाना पक गया। अरे इसका पीडीएफ और वीडियो कहाँ मिलेगा, वीडियो तो यही मिल रहा है यूट्यूब पे, पीडीएफ आपको टेस्टे में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ बी सबका भी है, ठीक है, ओके। सूरज भी है, आपका भी ठीक है, बहुत लोग का, पूजा का भी है, ठीक है, सोनाली का भी है, सबका भी है, ठीक है, ऋषभ का भी है, हाँ अरे ऋषभ तो हंस रहा है खाली, ठीक है। चलिए 7 का भी होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बीसीडी, अरे डीसीबी, डीबीसी, अच्छा डीबीसी कह रहे हैं, हमको लग रहा है क्या कह रहे हैं पता नहीं, डीबीसी कह रहे हैं, हाँ लेकिन अभी तो महीना का शुरुआत है कि लास्ट है जी, देखिए ओ 31 है, 2-3 दिन में महीना का शुरुआत हो जाएगा ना, घर से आ जाएगा तब फिर फुल फ्लैश में चलेगा, फिर डीबीसी का तो नाम भी भूल जाएंगे जी आप लोग। देखिए सर आपका एमएस वर्ड आपका 2016 में किसी भी आपका आने की डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आपका देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बताइए। लास्ट चल रहा है पर, लास्ट चल रहा है, लास्ट में थोड़ा सा कड़की हो जाता है ना, कई सारा 2-3 दोस्त से थोड़ा बहुत उधार भी हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ F2 होता है, कंट्रोल के साथ क्या होता है F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। एक बात याद रख लीजिए, जैसे कि आपका प्रिंट आपका प्रीव्यू की बात करेगा तो कंट्रोल के साथ F2, और प्रिंट की बात करेगा ना तो आपका कंट्रोल के साथ P लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा डियर, दोनों याद रखिएगा,
ठीक है, चलिए सर नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। चलिए अगला देखिए, हो गया, ठीक है। ड्राफ्ट तो आपका कहाँ होता है? ईमेल में होता है। जो मैसेज बाद में भेजना होता है ना, या जो मैसेज जाता नहीं वो ड्राफ्ट में रह जाता है, बाद में भेजने के लिए मैसेज यहाँ होता है, ठीक है ना। या जो मैसेज सेंड नहीं होता सक्सेसफुली, वो कहाँ रहता है आपका? ड्राफ्ट में। मतलब आपका जो मैसेज सेंड नहीं होता है, सेंड नहीं होता है, वो कहाँ रहता है? ड्राफ्ट में रहता है, ठीक है। चलिए वेब लेआउट में तो जस्ट हम पेज को देखते हैं सर। मैं तो डीबीसी नहीं अच्छा ठीक है, ठीक है, इधर देखिए काफी लंबा समस्या है। देखिए सर आपका एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में अन्य की इटालिक विकल्प आपका निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रहता है? इटालिक कहाँ रहता है जी? इटालिक कहाँ रहता है हो? हाँ, ट्रांसबिन में 30 दिन तक ले रहता है, उसके बाद परमानेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोनो ज्यादा खतरनाक वाला है हिस्ट्री, तो वहां जा करके डिलीट कर दीजिए, ना तो कोई देख लेगा। हाँ, लोग भी आजकल ट्रांसबिन में जा करके भी देखता है कि कुछ पहले वाला डिलीट किया हुआ तो नहीं ना है। हाँ, हंसी बहुत आ रहा है, ठीक है। इधर देखिए, क्या आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन, आइए दिखाते हैं। एमएस आपका वर्ड का है, और कह क्या रहा था कि आपका ये कहाँ रहता है? कौन सी कह रहा था कहाँ रहता है? अरे कौन सी पूछ रहा था? इटालिक। देखिए इटालिक कहाँ रहता है जी? कहाँ रहता है इटालिक? आपका होम मेन्यू के फॉन्ट स्टाइल में, यही ना है इटालिक। देखिए एगो सेंटेंस कोई लेते हैं, कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले एक्सेल या वर्ड में हम कौन सा साइन का यूज करते हैं? जल्दी टाइप करिए, कौन सा साइन होता है? कौन सा साइन का प्रयोग करते हैं? फटाफट बताइए। देखिए ये हम एगो सेंटेंस ले लिए सर। अब देखिए मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, सेलेक्ट कर लिए। अब चाहे इसको हमको क्या करना हो, बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटाली करना हो इटाली कर सकते हैं, अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एगो तनका देर पहले क्वेश्चन आया था, अरे 2-3 गो इक्वल टू कला लिख दिए, एक गो लिखना है। अब देखिए तनका देर पहले क्वेश्चन आया था क्या? डबल अंडरलाइन का। देखिए यहीं पे आपका सब अंडरलाइन है, अगर डबल करना है तो डबल पे क्लिक कर दिए, डबल अंडरलाइन हो गया ना। हाँ, तो कर सकते हैं डबल अंडरलाइन। देखिए सिंगल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, इसको थिक कर सकते हैं मतलब मोटा कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका बेबी लाइन भी कर सकते हैं। बेबी लाइन का मतलब जो ऐसे 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 घुमा फिरा के चलेगा। कॉपी हो गया सर, हाँ कॉपी नहीं करना है प्रिंट प्रीव्यू। अरे हम तो खुद ही चाहते रहते कि चलो क्लास में सबका मन लगा रहे, इसी हिसाब से पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोग कोनो बात पर इरिटेट कर देते, इसीलिए थोड़ा हमको दिक्कत लग जाता है, समझ गए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, तो आप अंडरलाइन बोल्ड इटालिक कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब कट मारना होता है। ये आपका सब स्क्रिप्ट है, कंट्रोल प्लस में इक्वल टू का साइन। सुपर स्क्रिप्ट मतलब आपका कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस प्लस का आपका साइन होगा, ठीक है। चलिए अगर आपको फॉन्ट को बढ़ाना है तो ऊपर मुँह करना पड़ेगा, अगर घटाना है तो नीचे। अगर आपको मान लीजिए कोई बना बनाया टेक्स्ट लेना, मतलब इस टाइप से लेना है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज केस के लिए आपका यहीं पे देखिए, चेंज केस में क्या क्या है? सेंटेंस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस है, ठीक है। सबको एक बार करके दिखा देते, आइए। जैसे कि मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए, अब इसको नीचे वाला पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, कर लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको सेलेक्ट किए ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्या किए, चेंज। यहाँ पे हम जो थोड़ा सा इसको फॉन्ट बढ़ा लेते, पहले 11 है ना, 11 से इसको 16 कर लेते, थोड़ा बड़ा हो गया, दिख रहा है आपको सर? ईमेल में तो फील्ड ब्लैंक होता है, आप किसी को छोड़ करके भी भेज के देखिए ना, अरे भेज करके देखिए ना, हो जाता है, हो जाता है। आप अभी कभी भेजे नहीं इसलिए। बहुत मस्त, मस्त लगता है, ठीक है, हाँ ठीक है चलिए धन्यवाद आपको। अरे अच्छा लगता है, अभी अच्छे नहीं इसलिए आपको हम अच्छा लगते हैं। देखिए इधर केस, देखिए केस चेंज में क्या आपका सबसे पहले देखिए सेंटेंस केस की बात करेंगे ना, तो ये पहला लेटर कैपिटल, बाकी आपका क्या हो जाएगा स्मॉल। उधर बात देखिए,
लोअर केस की बात करेंगे तो सब आपका लेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अपर केस की बात करेंगे तो सब लेटर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। याद है, कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करेंगे तो जितना भी सेंटेंस है उस सब का मतलब जितना भी वर्ड है उस सब का आपका वो सब का आपका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद टॉगल करेंगे ना तो जो छोटका था वो बड़का और बड़का था वो आपका क्या हो जाएगा, छोटका हो जाएगा। ये आपका टॉगल कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात। पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन जो है ना उस पर टेस्ट सीरीज है बेल्ट्रॉन का, उसके अंदर मिल जाएगा सब पीडीएफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे क्वेश्चन पे चले, सब कुछ समझ गए, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दीजिए जल्दी। कहाँ होगा, फॉन्ट के अंदर। ठीक है, और एक चीज हम और आपको दिखा देते हैं, रुकिए। आपको खाली हम फॉन्टे दिखाए हैं ना, ये फॉन्ट स्टाइल की बात कर रहा है। फॉन्ट स्टाइल आपका अंदर में होगा, देखिए जब यहाँ से इसको खोलेंगे ना तब इसमें आपका होगा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर लिख लीजिए 4 गो बात होता है। एगो आपका रेगुलर होता है, इटालिक होता है, बोल्ड होता है और बोल्ड इटालिक होता है। लिख लीजिए जरा इस बात का। फॉन्ट स्टाइल में आपका फॉन्ट के अंदर ही फॉन्ट स्टाइल होता है और फॉन्ट स्टाइल में आपका 4 गो विकल्प होता है। एगो आपका रेगुलर विकल्प होता है, रेगुलर के साथ आपका इटालिक होता है, इटालिक के साथ बोल्ड होता है और आपका बोल्ड इटालिक भी होता है। समझ गया बात को, बोल्ड इटालिक भी होता है। ठीक है, नहीं इग्नोर कहाँ कर रहे हैं प्रियंका, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर बहुत इग्नोर कर रहे हैं, नहीं इग्नोर कर रहे हैं, कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, देखेंगे तो जवाब देंगे ना आपको। सर आज मैं से क्या कर रहे हैं, नहीं गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे, किसी से भी गुस्सा नहीं। कोई कोई बालक ऐसे होते हैं ना जो बिना मतलब के कमेंट को एगो कर लेंगे, कॉपी पेस्ट मारते रहेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ही हो जाता है। हम कहते हैं जब पूछते हैं तो रिलेवेंट चीजें पूछिए, हम जवाब देंगे। बाकी हम खुद ही बड़ी अच्छे से आपको सोचते रहते हैं कि क्लास में थोड़ा भी बोर ना हो, उस हिसाब से बताए। हाँ सर आपका ठीक है स्वाति, ठीक है, चलिए आगे देखिए। इग्नोर करने का फैशन चल रहा है, नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए फैशन नहीं चला। इधर देखिए बालक कुछ भी बोल रहे हैं। अरे नहीं फन हुआ है, इधर आइए, एक दिन बतियावे करेंगे खाली आप लोगों से। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये लिख लिए 4, और ये लिखियो रहे हैं कि खाली हमसे बतियाइए रहे हैं जी। इधर देखिए, इंटरनेट का क्लास ले लीजिए सर, ले लेंगे, ठीक है इंटरनेट का क्लास ले। इंटरनेट का क्लास पहले भी लिए हैं, आप देखिए ना हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। इंटरनेट का क्लास हमारे प्ले लिस्ट, ये लिख लिए। क्या होता है फॉन्ट स्टाइल में आपका रेगुलर इटालिक बोल्ड और आपका बोल्ड इटालिक होता है। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। तो आपका फॉन्ट के अंदर आपका मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा आपका, रेगुलर, रेगुलर इटालिक बोल्ड एंड बोल्ड इटालिक, इटालिक। समझ गए बात। सर शंखनाथ पढ़े हैं, कैसे रिवीजन करें। शंखनाथ पढ़े हैं ना, तो आप ऐसा करिए, आप ये सब वीडियो देख रहे हैं, अगर टाइम ज्यादा है तो रिवीजन कर लिए, वीडियो टाइम कम है तो जितना भी बोर्ड पीडीएफ जो लिख लिख करके दिए है ना उसको रिवीजन करिए, उसको रिवीजन करिए। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे देखिए। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट, 10 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी, डू फास्ट। मिशन में शायद आज ना चलेगा, कल चलेगा जो बचा हुआ पार्ट है, उसके बाद मंडे से प्रैक्टिकल, मंडे से प्रैक्टिकल मिशन में। चलिए आगे देखिए। सर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। जो आपका ईमेल है किससे संबंधित है, ये आपका कम्युनिकेशन सर्विस है। कैसा सर्विस है, कम्युनिकेशन। ईमेल के बारे में फटाफट झटाझट एक बात लिख लीजिए, ईमेल के बारे में लिख लीजिए। ईमेल के सबसे पहले बात, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आपका मेल होता है। दूसरी बात ईमेल के बारे में लिखिए जरा, दूसरी बात लिखिए यहाँ पे आपका, सबसे पहले बात ये लिख लीजिए, ईमेल का खोज किसने किया था आपका, तो रे टॉमिल्सन, टॉमिल्सन कब, 1971 में। दूसरी बात, ईमेल में आपको फ्री स्पेस कितना मिलता है, तो आपका फ्री स्पेस की बात करते हैं, स्पेस कितना आपका
15 GB। और उसके बाद आपका जो अटैचमेंट फाइल के लिए अटैचमेंट फाइल कितना मिलता है आपको, तो 25 आपका MB मिलता है, ठीक है। इसके लिए सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है, सेंड करने के लिए आपका प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है डियर, सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है SM आपका TP, ठीक है। और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है क्या होता है आपका, रिसीव करने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है बताइए, रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है क्या होता है आपका, पॉप एंड आपका आई मैप होता है, ठीक है, आई मैप। इतना बात लिख लिए, हो गया। चलिए चलिए हो गया। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी लगा लीजिए, सी लगा लीजिए, सी 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 सी। चलिए आगे बढ़िए, बताइए बताइए बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। 11 नंबर, 11 नंबर क्या होगा, 11 नंबर बताइए हो। जो क्वेश्चन अच्छा लगता है ना तुरंत उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तुरंत शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ठीक है। सर आप तो बोले कि 365 लेकिन नहीं पढ़ाए। हाँ डियर अमन, हम पढ़ा देंगे। अभी आपका एग्जाम तो ना हो गया, एक दिन 365 का क्लास रखेंगे। हम आपसे वादा किए हैं कि 365 का कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट जो आपका जरूरत है वो शंखनाथ में, प्रगति में, मिशन बेल्टोन में, सब में एक के साथ करवा देंगे, ठीक है। हम अभी नहीं करवाए हैं, याद है, ठीक है ना। हम आपको 365 का क्लास करवा देंगे, जो हमने वादा किया उससे ज्यादा दूंगा, आप उसका चिंता ना करें, ठीक है। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ ना, करवा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आधा पौन घंटा 1 घंटा का टॉपिक होगा, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलिए सब बैच में एक ही बार डाल दूंगा, कोई बात नहीं, किसी को भी घबराने की जरूरत। देखिए अगर आपका ईमेल में आपका आने की पाई जाने वाले BCC का पूर्ण रूप क्या होता है, एक होता है ईमेल में क्या आपका CC, CC में क्या होता है आपका कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में मतलब क्या, यहाँ पे सब कुछ ओपन होता है, यहाँ पे आपका एक दूसरे का ईमेल आईडी देख सकता है, यहाँ पे आपका आने की एक दूसरे का ईमेल आईडी देख सकता है, देख सकता है रिसीवर, ठीक है। और जो आपका BCC होता है ना, BCC मतलब आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है, यहाँ पे एक दूसरे का मेल आईडी नहीं देख सकता, यहाँ पे आपका मेल आईडी, ईमेल आपका आईडी क्या रहता है, हाइड रहता है, क्या रहता है आपका हाइड रहता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा पता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसी मतलब कार्बन कॉपी सबको ईमेल देख सकता है, BC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब एक दूसरे का नहीं देख सकता, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। ये राजू सर को कोई परेशान नहीं करेगा ये राजू सर का कोई परेशान नहीं करेगा, समझ गया ना। हाँ मैं राजू नहीं हूँ, मैं राजू नहीं हूँ रे बाबा, मैं राजू तो नहीं हूँ ना, ठीक है। आगे बताइए 12 नंबर बताइए, 12 नंबर, 12 नंबर क्या होगा हो। कारण निम्नलिखित में से कौन सा आपका इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक आपका वेब पेज से जुड़े आपका आने की विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा आंसर 12 का, अरे 12 का जल्दी बताइए एकदम फटाफट, 12 का आंसर अभी तक आ जाना चाहिए। हाँ हाँ सही है, सही है, सही है सुरुचि, आपका सही बात है। चलिए हाँ आपको पता है, ठीक है, बहुत लोग को पता है। 12 का आंसर क्या होगा, कोई नहीं बता रहा। चलिए ये वाले तो ठीक है, और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले कौन है, ये कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं बताइए जरा, कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए URL होगा ना, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, समझ गए बातों को। और दूसरा एक और होता है URI, URI का मतलब क्या होता है पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। और आपका 3 में URN का मतलब क्या होता है,
यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका नेम, ठीक है। चलिए और भी यहाँ है, इसका भी लिख लीजिए। सर ये क्या होता है? ये आपका फाइल ट्रांसफर पर प्रोटोकॉल, ठीक है। WW का मतलब आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और एक मतलब क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल, ठीक है। हो अब हो गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग, लेकिन लेट हैं आप। हम तो 1 घंटा पढ़ा लिया आपको, अब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कैसे काम चलेगा? हो चलिए अगला बताइए, बतावा हो अगला, बतावा क्यों होते, बताइए बताइए फटाफट, क्या होगा? गर्मी बहुत है ना, बताइए बताइए आंसर बताइए। बताइए आंसर, कोई नहीं बता रहा, क्या हो गया? करा MS एक्सेल वर्कशीट, क्या कर आपका? MS एक्सेल आपका वर्कशीट 2016 में आपका वर्कशीट के डैश भाग में जूम बटन आपका दिखाई देता है। जूम कहाँ कहाँ दिखाई देता है? आइए एक बार हम आपको किसका बात कर रहे हैं? MS एक्सेल का। जूम से एक बार दर्शन करा देते हैं आपको। आइए MS एक्सेल की बात करें, आइए भाई एक्सेल खुल जाइए। एक्सेल खुल गया, देखिए तो यहाँ पे इसको सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। ये आपका नीचे है, ठीक है। कहाँ है? स्टेटस बार में कौन साइड? राइट साइड। ओकरा बाद औरों कहीं होता है? एक बार हमको ये बताइए कौन सा मेन्यू में होता है? मेन्यू का नाम लिखिए, ठीक है। ठीक है सोनाली, थैंक यू। मेन्यू का नाम लिखिए, मेन्यू का एक बार मेन्यू का नाम लिखिए जरा, कौन सा मेन्यू में होता है? बॉटम राइट, ठीक है। ठीक है गौतम, आपका भी, गौतम का गलत है आंसर, गलत है, गलत। बॉटम राइट। चलिए एक बार मेन्यू कौन सा होता है? कौन सा मेन्यू में दिखता है? सर व्यू मेन्यू भी दिखाता है, व्यू मेन्यू दिखाता है गौतम, देख लेते, आइए देखिए एकदम सही लग रहा है। देखिए आपका स्टेटस बार के अलावा व्यू मेन्यू में भी आपका दिखाता है क्या? जूम बटन। देखिए ये आपका व्यू मेन्यू, और व्यू के अंदर गए तो आपका जूम बटन यहाँ दिखा दिया। देखिए ये आपका जूम दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए हमको 200% करना है, ठीक है, ओके करेंगे, 200% आपका हो गया, ठीक है। तो जूम यहाँ से अगर हमको कस्टमाइज करके लेना था, जितना मन है उतना कर सकते हैं। तो जितना मन है उतना मतलब क्या? इसको 500 करके देखे, देखिए तो सर जरा 500 करके होता है कि नहीं होता है? देखिए तो जरा, ठीक है देखते, रुकिए तो देखते जरा, 500 लिख करके देखिए, 500 लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको ओके कर रहे हैं, देखिए क्या लिख रहा है? कह रहा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका MS एक्सेल में 400 तक कर सकते हैं, तो 10 से लेकर के 400 तक। और यही अगर होता क्या MS वर्ड, तो 10 से 500 कर सकते थे, है ना, कर सकते थे, ठीक है। चलिए समझ गए बात। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, और यही क्वेश्चन बताइए। हाँ ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? बॉटम राइट में होता है, और स्टेटस बार में कहाँ होता है? बॉटम राइट में। कहाँ आपका? स्टेटस आपका बार में होता है, बॉटम राइट में, ठीक है। और दूसरी बात और कहाँ होता है? ये आपका व्यू मेन्यू, आपका व्यू मेन्यू आपका यहाँ पे होता है स्टेटस बार में, बॉटम राइट में। और दूसरा बात और कहाँ से होता है आपका? सॉरी जूम बटन लिखना चाहिए, जूम लिखना चाहिए ना, जूम लिखना चाहिए, ठीक है। आपका जूम, जूम यहाँ होता है, इसके बाद आपका व्यू मेन्यू, व्यू आपका मेन्यू, व्यू मेन्यू में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए आंसर बताइए। URL शब्द का अर्थ क्या है? URL ध्यान रखिए, प्रगति बैच का कल लास्ट क्लास होगा, 20 नंबर क्लास बचा है, सब लोग जुड़िएगा, आपको दिखा देंगे प्रगति बैच में हमने क्या कंटेंट पढ़ाया है, और उसका कल लास्ट क्लास है, यूट्यूब पर ही करा देंगे। प्रगति बैच वाले भी यहीं जुड़ जाइएगा, बाकी लोग भी देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में थे कि प्रगति बैच से करे या ना करे, 99% फीस है, और जो उसमें कंटेंट निकाल करके डाला है ना, वो पढ़ करके आपको एहसास आ जाएगा, ठीक है। और एक बार जरा लाइक बटन आप लोग प्रेस कर दीजिए, कितने भी लोग कंजूस हैं वो मत करिएगा। इधर देखिए,
यूआरएल का आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर होता है, ठीक है। मैं कंजूस से कोई उम्मीद नहीं करता कभी भी, ठीक है, लेकिन आप लोगों से कर रहे हैं, आप लोग कंजूस नहीं हैं, ठीक है ना? हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, और ये एड्रेस होता है किसी भी आपका वेबसाइट। अगला बताइए, 15 15 15 15 बताइए क्या हो जाएगा? सब लाइक करो, हमको नहीं, क्लास को। अच्छा ठीक है, वही तो हम भी कहते हैं, हमको भी मत करिएगा, क्लास की, क्योंकि मम्मी मना की होगी, ठीक है ना, कि किसी और को लाइक नहीं करना है। इधर देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, तो एक्सेल क्या वर्ड प्रोसेसिंग है? नहीं। अब डी देने वाले कूटे जाओगे, एकदम कूटे जाओगे, ठीक है, डी वाले कूटे जाओगे तुम, ठीक है ना? हाँ, सब डी वाले कुटाओगे, डी वाले खाली सही है, डी सही है। अरे एक एमएस एक्सेल में वर्ड थोड़े प्रोसेस करते हैं, यहाँ तो मैथमेटिकल फंक्शन प्रोसेस होता है, एमएस एक्सेल होगा बी, डी वाले सब कूटे जाओगे, ठीक है ना, डी नहीं होगा। नोट पैड में तो आप वर्ड लिख सकते हैं, वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड पैड में भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में आपका डेटा एनालिसिस के लिए एमएस एक्सेल होता है, किसके लिए? डेटा एनालिसिस के लिए होता है, डेटा एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है ना? किसके लिए होता है? डेटा एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है। नहीं नहीं, हमको मत करवाइए, अरे हमको मत करवाइए, ठीक है ना? देखिए, चलिए आगे बढ़े, बताइए। डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज डैश मोड में प्रिंट होते, कौन से मोड में होता है बताइए? कौन से मोड में होता है? एसी ऑन कर दीजिए, गर्म लग रहा है यार। एक्चुअली ना ये आपका एमएस वर्ड एक्सेल जो है ये क्लासरूम वाला बोर्ड में है, ठीक है ना, स्टूडियो वाला में नहीं है। तो स्टूडियो वाला से करते तो आपको दिखा नहीं पाते, तो हम सोचे थोड़ा गर्मी सही, लेकिन आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाए। स्टूडियो अभी खाली है, जहाँ एसी चल रहा है, और हम क्लासरूम में पंखा चला के ले रहे हैं, पंखा से समझिए रहे कितना गर्मी कम होगा। चलिए चलिए बताइए, डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट में होता है, ठीक है। और देखिए पेज ओरिएंटेशन की अगर बात करते हैं ना, पेज आपका ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन की बात करते तो आपका दो गो होता है, ठीक है। कौन आता है? एगो आपका आने की आपका लैंड एस्केप, एस्केप, और एक आपका यही होता है कि आपका पोर्ट्रेट होता है। कौन होता है? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है। कौन होता है? आपका लैंडस्केप और आपका पोर्ट्रेट होता है, ठीक है ना, पोर्ट्रेट होता है। आइए आपको दिखा दे एक बार, आइए, कहाँ आइए आप? एमएस वर्ड में आइए, आइए आपको दिखा दे, आइए एमएस वर्ड में आ गए, ठीक है सर, आ तो गए हैं, बोलिए और आगे। आपको सबसे पहले इसको बैक करके मैं एक बार ओरिजिनल इसको बना देता हूँ जैसा ये था, समझ गया बात? देखिए ये आपका अभी जो टेक्स्ट है ये डिफॉल्ट रूप से है ना। अच्छा हमको एक बात बताइए, पेज ओरिएंटेशन कहाँ होता है? कोई भी मुझे लिख करके बताइए। सॉरी सर, गलती हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भारती। इधर बताइए जरा, आप हमको बताइए पेज ओरिएंटेशन कहाँ होता है? बहुत बार दिखाए हैं, पेज ओरिएंटेशन कहाँ होता है? जल्दी बताइए, कौन सा मेन्यू में होता है पेज ओरिएंटेशन? जल्दी डू फास्ट, कहाँ होता है पेज ओरिएंटेशन? किसका आता है पहले देखते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कौन सा मेन्यू में पूछ रहे हैं, मेन्यू बताओ, मेन्यू कौन सा मेन्यू में होता है? और पिता ये बताइए कौन सा मेन्यू में होता है? मेन्यू का नाम बताना है गौतम, मेन्यू बताओ। लेआउट में, हाँ चलिए, एगो लेआउट दिया, एगो दिया रिव्यू, देख लेते हैं अभी। एगो दिया लेआउट, रिव्यू दिया, पेज लेआउट दिया, पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट, कॉपी पेस्ट नहीं ना करे एक दूसरे का, पेज लेआउट, लेआउट में कह रहा है, ठीक है। दूसरा 2024 में भी लग रहा है, हाँ 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 हाँ। अच्छा देखते हैं तनका, लोग कह रहे हैं पेज लेआउट में, क्लिक कर दे, क्लिक कर दिए, आ गया आपका पेज ओरिएंटेशन आ गया। तो पेज लेआउट वाले को बधाई हो अग्रिम की इतना आपको याद है। हमको बहुत उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे शंखनाथ वाले होंगे, क्योंकि इस सब का क्लास एकदम वहाँ पे पूरा हिला के पढ़ाए हैं आप, मतलब एकदम पूरा गर्दा गर्दा करके खूब दिखाए हैं ये सब प्रैक्टिकल आपको। अभी आपको दिखा देंगे मिशन बेल्ट्रॉन में भी। यही है आपका पेज ओरिएंटेशन जी गुरुजी, यही है पेज सेटअप के अंदर पेज ओरिएंटेशन।
और देखिए पोर्ट्रेट जो है आपका पूरा का पूरा आपका बाय डिफॉल्ट है। और जब ये देखिए अभी ये पोर्ट्रेट में है और यहाँ से लैंडस्केप में करेंगे, देखिए पोर्ट्रेट में आपका क्या है, आपका ऊंचाई ज्यादा है, और जब वही हम इसको लैंडस्केप में करेंगे ना तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई ज्यादा हो गया। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हम है शंखनाथ वाले, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ मौर्या, यस सर। चलिए आगे देखिए। चलिए इधर देखिए क्या हो गया दिलीप आपको, काहे के लिए इसे फेस बना रहे? तो यहाँ पे देखिए लैंडस्केप का हम यहाँ डायग्राम बना देते। देखिए ये जो आपका लैंडस्केप का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये डायग्राम किसका हो गया, लैंडस्केप, और ये डायग्राम किसका हो गया, पोर्ट्रेट का हो गया। यहाँ पे आपका ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई आपका ज्यादा है, और यहाँ पे आपका चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई आपका ज्यादा। ये दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट में ऊंचाई ज्यादा होता है और आपका लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होता है, ठीक है। अगला देखिए, बताइए 17 नंबर, बताइए बताइए 17 नंबर क्या है, 17 नंबर, 17 नंबर के बताइए हो। ये चल रहा है, इसको देखिए ना, 2-2 घंटा का चल रहा था, मैराथन ना हुआ जी। हाँ हाँ हाँ, पहला तो नहीं, आप ही का डूबा होगा, हमको जहां तक लग रहा है, ठीक है। लाइनेक्स आपका क्या है, क्या है लाइनेक्स? चलिए सबसे पहले बात देखिए, लाइनेक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है लाइनेक्स, क्या है ऑपरेटिंग, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है। और कौन है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो देखिए सबसे पहले बात, और कौन है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, सर ये बताओ। तो आप लाइनेक्स यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है ना, लाइनेक्स देख रहे हैं, आपका यूनिक्स भी होता है, आपका विंडोज भी होता है, आपका डॉस भी होता है, ठीक है। उसके बाद समझिए चीजों को, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग, है ना। इसमें से आपका लाइनेक्स जो है, ये लाइनेक्स जो देख रहे हैं ना, ये लाइनेक्स बाबा जो है, ये आपका फ्री है, फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन आपका फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। ये क्लोज हो सकता है क्या? नहीं, ये आपका ओपन होगा और फ्री वेयर होगा। ऑप्शन आपका डी। डी किसका किसका आया था? डी आया था किसी का? ऑप्शन सी दे रहे हैं फन्नी आपका, क्या मैं बोलूँ, ऑप्शन सी नहीं देना था। फ्री है, ओपन वेयर है, ठीक है, संतोष आपका, ठीक है, फ्री है गुरुजी, ठीक है। आप इतना लेट से आए हैं, आप इतना लेट से आए, अब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। आपको 7 बजे का टाइम दिया गया है क्लास में आने का, ना रो आए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, डी होगा आंसर, डी होगा गुरु, गुरु आंसर तो डी होगा, डी होगा आंसर, आंसर डी होगा। चलिए आगे देखिए, आगे बताइए आंसर। 18, 18 का बताइए, 18 का बताइए क्या होगा, 18 का बता दीजिए। गलती हो गया सर, गलती कला हो गया, पढ़े नहीं है, गलती हो गया। चलिए हाँ, अगला बताइए। सर आपका प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, शादी से पहले भी आप देखते हैं एक दूसरे को, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी सर जी, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? चलिए 102% लोग चैट कर रहे हैं अभी मेरे साथ, ठीक है। चलिए 102 लोग, ठीक है, बताइए तो आंसर बताइए। तब प्रिंट व्यू कहते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। ऑप्शन आपका बी, किसका किसका बी है? ए वाले कूटे जाओगे, कूटे जाओगे, ए वाले बी होगा, बी बी बी, हाँ बी बी बी, ठीक है, बी होगा आंसर। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ अप टू होता है, और प्रिंट के लिए कंट्रोल के साथ पी होता है, ठीक है। को ब्लॉक कर दीजिए सर, हाँ एप्पल को ब्लॉक कर दीजिए सर, क्यों कर दे एप्पल को ब्लॉक? हाँ एप्पल कुछ खास नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है ना सर जी। हाँ चलिए अगला बताइए, अगला बताइए, आंसर आंसर
करा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग है? अरे मल्टी टास्किंग की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा मल्टी टास्किंग? बताइए। नयका वाला लीजिए ना, पूर्णा वाला छोड़ करके नयका वाला आंसर लीजिए, नयका वाला, पूर्णा वाला को छोड़ दीजिए, नयका वाला आंसर लीजिए। अरे करा नहीं है, अरे बापा यहाँ तो क्वेश्चन बता करा कि नहीं है, मल्टीटास्किंग नहीं है, मल्टीटास्किंग नहीं है, बी। हाँ आप लोग सही पकड़े क्वेश्चन को, नहीं है। एमएस आपका डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका क्या है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। क्या है आपका? सिंगल यूजर सिंगल समझ गए बातों को? सिंगल यूजर सिंगल टास्क है ना। चलिए आगे देखिए, बाकी बच गया सर ये तो बताओ। तो देखिए जैसे कि आपका विंडो 99 हो गया, विंडो 98 हो गया, एक्सपी हो गया, विंडो आपका एनटी हो गया, उसके बाद ये तीनों, उसके बाद आपका लाइनक्स हो गया, अन्य की यूनेक्स हो गया, ये सब और ये तीनों भी आपका, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका मल्टी यूजर, उसके बाद आपका मल्टी टास्किंग है। मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग क्या है? मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। ठीक है, चलिए आगे बताइए, अगला बताइए क्या होगा? फर्स्ट कमांड लाइन इंटरफेस, कहने से लाए आंसर? अरे कमांड लाइन इंटरफेस कहाँ से दे रहे हैं? अभी कहाँ का आंसर दे रहे हैं आप हो? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये अगर कोई आंसर बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, कल बताया था मैंने, ये आंसर अगर बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप पढ़े हैं पूरा। की दे दिए आंसर, देख रहे हैं? पहले क्वेश्चन के 20 लिख करके दीजिए, लिख करके दीजिए। ग्रे कोड कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा बाइंडिंग कोड से आपका ग्रे कोड बनाना है, और आपका बाइंडिंग कोड ये है, ये है आपका बाइंडिंग कोड। बताइए क्या बताए थे आपको? देखिए सबसे पहले बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका बाइंडिंग कोड क्या, 1 1 1 1 है, 4 गो 1, ये हो गया आपका बाइनरी। यहाँ से जाना किस में आपको? अन्य की ग्रे कोड में। किस में जाना है? ग्रे कोड में, इसी में जाना है। ठीक है, तो एक मतलब सी नहीं होगा, चुपो बुड़बक कहीं के। देखो इसमें पहला जो होता है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका बीट होता है, क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो इसको जस्ट उतार दिया जाता है, तो उतार दिए सर एक को। ठीक है, उसके बाद अगला 2 के लिए ऑपरेशन लगाए, तो कौन सा? इग्जॉर ऑपरेशन, अन्य के इग्जॉर ऑपरेशन लगाते हैं। इग्जॉर ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर मान ली ए है इनपुट और बी है इनपुट और वाई है अगर आपका आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या हो सकता है सर? तो आपका 1 हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, तो 1 होगा तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या ले सकते हैं? तो एक बार 1 एक बार 0, मतलब ये इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? 0 1 ले सकते हैं और 1 1 ले सकते हैं, ये सब हम क्या ले सकते हैं? इनपुट ले सकते हैं। तो आप सिंपल बात समझिए, ये क्या होता है कि जब और 0 0 ले सकते हैं, मतलब ये कहता है कि अगर सिमिलर है तो उसके केस में क्या हो जाएगा? आउटपुट तो आपका 0 हो जाएगा, और डिफरेंट है तो इसके केस में आपका 1 हो जाएगा। समझ गए? यह आपका इग्जॉर ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहता है? इग्जॉर ऑपरेशन कहता है कि अगर दोनों वाला सिमिलर है, मतलब एक समान है ना, अगर ये एक समान है तो आउटपुट क्या होगा? जी। और ये दोनों देखिए अंतर है, दोनों आपका डिफरेंट है। ये क्या है? दोनों अगर डिफरेंट है, क्या अगर डिफरेंट है, डिफरेंट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? आने की 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट था उतार दिए। अब ये दोनों क्या है सर? सिमिलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगला दोनों को देखिए सिमिलर है तो 0, अगला दोनों को देखिए सिमिलर है तो 0। तो ये हो गया आपका ग्रे कोड। आंसर क्या हो जाएगा? 11 0। बुड़बक कहीं कह रहा, सब बुड़बक है, किसी को भी याद नहीं क्या बताया। हाँ क्या हुआ ऋषभ श्रीवास्तव, ऐसे क्यों देख रहे हैं? सबका आंसर आना बंद हो गया है। हल्का क्वेश्चन में टकाटक आंसर देते हैं, अरे यहाँ गड़बड़ हो गया।
खाली देख रहे हैं ऐसे करके, ऐसे होगा काम। हाँ नितिन आपका सही है। हो भी सर एक बार, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मतलब क्या कहे, लाइक करने अरे कर दिए हैं लोग, जिनका मन है वो कर दिए हैं, ठीक कर दिए हैं, वो लाइक कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, हमको नहीं। चलिए जब सिलेक्शन होगा आइएगा, साथे फोटो खिंचाएंगे तब लाइक करिएगा हमको, अभी वीडियो को करिए सिर्फ, ठीक है। टकाटक खा रहे हैं सर, हाँ अच्छा खा रहे हैं, खा ही रहे और क्लास में देख रहे हैं वो तरीके। सारा वेब पेज आपका विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। वेब पेज को कैसे पहचानते बताइए, जल्दी बताइए, कैसे पहचानते हैं वेब पेज को? 21 का आंसर बी लगाओ सर। डंटा देख रहा है, डंटा डोमेन नेम से वेब पेज को पहचानते हैं। अर्पिता ठीक है आपका, पकलोल सब कहीं के। यूआरएल से ऑप्शन आपका सी, हाँ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपका रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। डोमेन नेम आपका लास्ट में होता है। आईपी एड्रेस आपका इंटरनेट पे आपका कंप्यूटर पहचानने के लिए होता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका दो गो है, कौन आपका IPv4 और एक आपका IPv आपका 6। ये कितना होता है 32 आपका बिट्स, और आपका 4 बाइट, और आपका 8 निबल। ये 128 आपका यानी कि बिट्स, और आपका 16 यानी कि बाइट, और कितना 32 आपका निबल, ठीक है। चलिए अकाउंट नंबर, चलिए हाँ ईमेल। अगला देखिए, बताइए 22 का बताइए आंसर, 22 22 22 22 बताइए, 22 का बताइए। नहीं बताने का मन करता है सर, चलिए हाँ 214 लोग अभी चैट कर रहे हैं, और आंसर कितना लोग को सही आ रहा है? हाँ बहुत सही आ रहा है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा देता है, बताइए। एक अच्छा मैक का हम नहीं लिखे हैं तो आप दिला रहे, अल्लाह ये लिख देते, लाइए। सर आपका सर मैक का ना लिख दिए, आइए। ये कितना होता है 48 आपका बिट्स का होता है, समझे, और कितना 6 आपका बाइट का हो जाएगा, ठीक है। आइए गुरु आइए, ठीक है। हाँ एकदम इतना फास्ट आंसर आ रहा है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, ठीक है ना। शुक्रिया आपको। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाने की सुविधा देता है? कौन देता है जल्दी बताइए, कौन देगा, कौन देगा सर? सबका आंसर ए आ रहा है, हाइपरलिंक देगा सर, हाइपरलिंक सही बात है। शॉर्टकट की लिखिए जल्दी जल्दी, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ की शॉर्टकट की लिखिए, हाइपरलिंक। कोई नहीं लिखा है, कोई नहीं लिखा है अभी तक शॉर्टकट की, ठीक है। कंट्रोल के साथ के लिखो सर, के लिखो, ठीक है अभी तक, ठीक है ठीक है। ए मारो सर, ए मारो, ठीक है। और ये सब आपका आंसर कम आता है और हंसी ठिठोली ज्यादा आता है, समझ लीजिए। हंसी ठिठोली कम आना चाहिए और आंसर ज्यादा, हंसी ठिठोली कम और आंसर ज्यादा आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, ऑफिस आपका राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वालोकन यानी कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की बताइए जल्दी। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बताइए जरा। 23 का आंसर बताइए, 23 का 23 का 23 का 23 का कोई नहीं बताया अभी तक, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आंसर बदल, क्वेश्चन बदल गया है, क्या होगा आंसर? हाँ 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 23 का सी लगाओ सर, सी। कुटाई का नाम सुने हैं, क्वेश्चन बदला से नहीं दिख रहा है, ऑफिस राइटर की बात कर रहा है, यहाँ बदल गया है बात। ऑफिस राइटर ध्यान रख लीजिएगा इसको, ऑफिस राइटर है। ये आपका जनरल के लिए प्रिंट प्रीव्यू है, ये जनरली के लिए है, MS वर्ड के लिए,
एमएस वर्ड या जनरल बोलेगा तब, या कुछ नहीं बोलेगा तब। यहाँ ऑफिस राइटर लिखल है, अब आंसर दीजिए। हाँ, सब कुटाइए के पात्र है, केकरा नहीं सही है, केकरो नहीं सही है। अन्ना, हाँ एगो पहुंचे, कौन पहुंचे आंसर तक? अमित, अमित पहुंच गए आंसर तक। पहले ABC लगा लिए, हम कहे कोई सही नहीं है, तो अब डी लगाना शुरू किए कि सर डी तो होवे ना करेगा। हाँ हाँ हाँ, होशियार बन रहे हैं। चलिए, कंट्रोल शिफ्टर आपका ओ होगा, कंट्रोल शिफ्टर क्या होगा? ओ होगा। कंट्रोल शिफ्ट और ओ होगा, डी डी डी। कंट्रोल शिफ्ट ओ ओ ओ ओ ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अभी भी नहीं पता चला क्या? ABCD, हाँ आपका तो सबसे अच्छा है। तब ABCD जो लगा दिए, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है हमको। हाँ, ABCD सब लगा लिए, उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। ये आपका कंट्रोल होता है डॉक्यूमेंट ओपन के लिए। डॉक्यूमेंट आपका ओपन के लिए होता है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऐसे माने जो डॉक्यूमेंट आप पहले से बना के रखे उसके लिए। आ गई, बताइए 24 नंबर। ABCD लगा दिए सर सब, फेरा फाड़ी बारी बारी से। अब लास्ट में बोले हैं कि सही है डी आपका। हाँ, क्वेश्चन बदलता है लेकिन आंसर वही रहना चाहिए सर। देखिए सारा क्या, और ये क्वेश्चन को थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। एगो बोलते हैं ना कि एग्जामिनर एगो दूगो बकवास टाइप के क्वेश्चन डालता है कि न तोरा से बनतो ना हम बनावे देबो। हाँ, तो वही टाइप के क्वेश्चन है। करेक्ट बटन जो अक्षर को ऊपर या नीचे मामले में यानी कि बनाता है और संख्या को प्रतीक में बदलता है, यह आपका किसका काम है? देखिए, जो आपका स्पेस बार है ना, इससे हम स्पेस लेते हैं, क्या कहते हैं? स्पेस लेते हैं। बैक स्पेस से हम पीछे जाते हैं, क्या होता है? पीछे जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल समझिए रहे फंक्शन है, तो ये काम आपका शिफ्ट का होता है। किसका काम होता है? शिफ्ट का। हाँ शिफ्ट का। किसका किसका आंसर आया? सबका आपका शिफ्ट आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऋषभ का भी आया, नितिन का भी आया, ठीक है। सुशील का भी आया, बाकी छोटू का भी आया, ठीक है। हाँ ठीक है, कमल का भी आया, इंजीनियर साहब का भी आया। चलिए आगे देखिए, अगला बताइए, ट्रैक बॉल क्या है? अरे बाबा, ट्रैक बॉल क्या है? क्या है ट्रैक बॉल? प्रिंस का भी आया, हमारे टाइपिस्ट जी का नाम भी प्रिंस से है, ठीक। ए वाला, ए वाला, ए दे रहे 23 का। अरे आप 25 पे हम पहुंच गए, आप कहाँ 23 पे है? 24 से 25 मूव करो रे बाबा, 25 25 मूव करिए। 25 कहाँ रह गए आप लोग इतना पीछे? 25 25 का डी लगाओ सर, इनपुट डिवाइस, ठीक है। ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट? और ट्रैक बॉल से हम डेटा को, यानी कि डेटा को मोशन में इंटर करते हैं, मोशन में इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, डेटा को मोशन में इंटर करते हैं, ठीक है। डेटा को मिशन में इंटर। अच्छा, कुछ हमको आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए जरा, कौन हो जाएगा? स्पीकर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर। स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, और उसके बाद आपका प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, ठीक है। अब इनपुट का कुछ नाम बताइए जल्दी, इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए। जैसे कि आपका क्या क्या, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज किस लिए करते हैं? गेम खेलने में, गेम खेलने में, ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे कि आपका MICR, OCR, स्कैनर, ये सब आपका हो जाए, ठीक है। चलिए, समझ गया बतिया, ठीक है। डी लगाओ सर, डी, ठीक है प्रिंस, ठीक है। 26 नंबर बताइए, 26 नंबर बता दीजिए, बता दीजिए 26 नंबर हो।
गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते, ठीक है सर। क्लास में एसी लगवा लीजिए, बहुत गर्म लग रहा है। अच्छा ठीक है, क्लास में एसी है, थोड़ा दूर है, ठीक है कल चला लेंगे। इतना फिक्र करते हैं आप मेरे लिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ओसीआर भी होता है गुरुजी, हाँ ओसीआर लिखे थे पीछे। विकी क्लास खत्म होने वाला है, तब आप आए हैं गुड मॉर्निंग के लिए। बताइए, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो, बहुत लोग देखते हैं रिकॉर्डेड भी, लेकिन लाइव का मजा थोड़ा अलग होता है। चलिए बताइए, आपका NIU का फुल फॉर्म क्या होता है सर? ऑप्शन बी लगाओ, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। पक्का, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट लगाओ सर, सही। ये आपका मैक नंबर के ऊपर आपका NIC होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक होता है आपका क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। क्या होता है आपका? नेटवर्क इंटरफेस आपका कार्ड होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC, ठीक है। और ये आपका मैक नंबर के ऊपर लिखा रहता है। मैक आपका नंबर के ऊपर लिखा रहता है, मैक नंबर के ऊपर लिखा रहता है, समझ गए? और ये मैक का क्या मतलब होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और ये आपका कितना होता है? 48 आपका बिट्स, आपका 6 बाइट और 12 आपका निबल का होता है। याद रख लिए सब कुछ मैक नंबर के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। अगला बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन बताएगा 27 नंबर का आंसर हमको? कौन बताएगा 27 नंबर का आंसर? सारा वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक आपका छोटी टेक्स्ट फाइल जो स्टेशन के एक अस्थायी रूप से आपका उपयोगकर्ता कंप्यूटर में संग्रहित होता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा बताइए, क्या कहलाएगा? भूख लग गया है सर जी, एक बार नाश्ता करा दीजिए। अच्छा ठीक है, आइएगा ना यहाँ तो हम करवा देंगे, पक्का करे। बाबू सोना, हाँ हाँ, बाबू सोना का बहुत याद आ रहा है। सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो समझ जाओ सारा ग्रह गड़बड़ हो जाएगा आपका। हाँ, कुकी होगा सर, कुकी। देखिए, कुकी से आपको 3 गो बात ध्यान रखना, क्या याद रखें? कुकी आपका एक स्मॉल आपका टेक्स्ट फाइल है। दूसरी बात आपका क्या है कि ये सेव कहाँ होता है? ब्राउजर में। ये आपका सेव होता है कहाँ? ब्राउजर में, ब्राउजर में। और तीसरी बात क्या है? ये आपका स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, सेव होता है कहाँ? ब्राउजर में। और सेंड बाई किसके द्वारा? सर्वर के द्वारा। सर्वर आपका द्वारा क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। किसके द्वारा? सर्वर के द्वारा। अच्छा चलिए ठीक है, मान गए आपका बात। देखिए, अब बग क्या है ना कि एक टाइप का आपका प्रोग्राम एरर है। क्या है आपका? प्रोग्राम आपका एरर है, ठीक है। कैश क्या है आपका? प्राइमरी आपका मेमोरी होता है। कैश क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी मतलब ये स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज बोल सकते हैं। अगला आपका मालवेयर क्या है? तो मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस आपका सॉफ्टवेयर है। आपका मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। चलिए, बोल लगाइए तो मैं भी आंसर दूं। पोल लगवा दे। अच्छा देखते हैं, यूट्यूब में पोल का सिस्टम होगा तो लगवाते हैं, रुकिए। यूट्यूब में पोल का सिस्टम है, लगवाते हैं, रुकिए। पोल लगवाते हैं, रुकिए। हाँ सर, यानी कि एग्जाम का लेवल कैसे रहेगा के बारे में, कैसा भी रहेगा ना, अगर आप क्वेश्चन मेरे साथ लगाए हैं ना, फोड़ दीजिएगा एग्जाम को, इतना मान लीजिए, फोड़ दीजिएगा एग्जाम, ठीक है ना?
एग्जाम का देखिए पिछले बार था वो उस पैटर्न से अगर ऊपर भी रहेगा ना तभी भी यार, नीचा रहेगा तो खैर कोनो बातें ना है, ओकरा से ऊपर हो जाएगा ना तो हो जाएगा जल्दी सर जी। ठीक है डियर, जल्दी ही चलते आगे आइए। 28 नंबर बताइए। 28 नंबर, सब लोग रुके रहिएगा, लास्ट में भी 30 नंबर क्वेश्चन के बाद 1-2 मिनट बात करेंगे आपसे, कुछ बातें करेंगे, रुके रहिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर आपका जाने में मदद करता है। एडिट मोड पर जाने में कौन मदद करता है, एडिट मोड पर आपको कौन ले जाता है बताइए। आपका फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है आपका 12 गो होता है गुरु, F1 से लेकर के और कहाँ तक F12। सर इसमें सब इंपोर्टेंट है क्या, देखिए कुछ खास है उसका हम आपको नाम लिख देते हैं, आपको याद रखना है। F1 का, F2 का, F3 का, उसके बाद आपका F5 का, F7 का और F12 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है आपका हेल्प, इसका मतलब होता है आपका हेल्प, और इसका मतलब होता है आपका एडिट या रीनेम, रीनेम। और F3 का मतलब क्या होता है सर्च, और F5 का मतलब क्या होता है रिफ्रेश, और F7 का मतलब होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक, या ग्रामर भी बोल सकते हैं, ग्रामर। और F12 का मतलब होता है आपका यानी कि सेव, ये आपका खास इंपोर्टेंट। पिछले बार F7 के बारे में पूछा गया था, किसके बारे में, F7 टोटल फंक्शन की क्या 12 होता है और 7 काम आता है, जो लिखे है ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एडिट के लिए कौन सा आंसर दिए हैं आप लोग, एडिट के लिए आंसर क्या दिए है सर, बी में लगाओ ना सर, बी में लगाओ ना। अगला देखिए, आगे देखिए, कोबोल का मतलब क्या है, कोबोल का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस। और ये कोबोल क्या है आपका, इसको बिजनेस लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, बिजनेस लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन आपका क्या था, फॉर्ट्रेन का मतलब कैपिटल में ही लिख देते ताकि आपको जाए, फॉर्ट्रेन इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, समझ गए। और ये सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेज। और सर हाई लेवल लैंग्वेज का नाम लिख दो ना, आइए लिख देते, देखिए सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, ये सब आपका क्या है, तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल है। चलिए आगे बढ़े हो, लास्ट क्वेश्चन बचा है आप एगो 30 नंबर। चलिए अगला बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो वो है तो हम लगाए हैं, ठीक हम दूसरा लगा दिए क्या, कॉमन बिजनेस, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है। ठीक है आगे देखिए, 30 नंबर का आंसर बताइए, आज के लिए लास्ट है। चलिए बताइए 30 नंबर का आंसर बताइए। हाँ C# होगा, C# भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। कह रहा है वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में और में से डेटा स्थानांतरित के लिए आपका प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। कह रहा है द पोर्ट विच आपका प्रोटोकॉल फॉर आपका ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम डिजिटल डिवाइस, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या आप यूज करते हैं, कौन सा पोर्ट डाटा ट्रांसफर करना है बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए। रूबी हो तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, अरे बहुत पिटाई लगेगा आपको, कोई रूबी होगी तो आप हाई लेवल लैंग्वेज बोलिएगा उसको, है? तो एकदम में क्या बोले हम, आप लोग को समझ नहीं आता है, कभी कभी खुद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बोले भी या नहीं बोले। है USB, सॉरी USB लगाओ, USB लगाओ गजब हो यार। चलिए USB लगाओ सर, USB का फुल फॉर्म लिखिए जल्दी।
यूएसबी का फुल फॉर्म, जल्दी जल्दी जल्दी, यूएसबी का फुल फॉर्म। 100 से ज्यादा लोग चैट कर रहे हैं, किसी का सबका आना चाहिए। रॉय आंसर ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस आ गया, आनंद नाम था, क्या नाम था, बहुत तेज में भाग गया। यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, यही आया सबका। ठीक है छोटू, ठीक है। नहीं 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 बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी का नाम रूबी होगा तो उसको आप कभी भी हाई लेवल नहीं बोलेंगे लैंग्वेज। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते। यूनिवर्सल सीरियल बस सर, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।